बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाजिया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज। नजर डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। DPO साहिवाल राना ताहर रहमान खान की पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। थाना फतेहशहर में 5300 से ज्यादा पतंगें बरामद कर ली। DPO साहिवाल राना ताहर रहमान खान की जानब से पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के अहकाम पर SHO थाना फतेहशहर सब इंस्पेक्टर शफीक अमन ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए पतंगे बनाकर फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 5300 पतंगें, 50 अदद खतरनाक केमिकल डोर की चरखियां और पतंग बनाने का सामान बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की मीडिया से बातचीत। पंजाब में पहली मरतबा 30 अरब रुपए 30 लाख मुस्लिम खानदानों में नकद तकसीम किए जा रहे हैं। सलमा भट्ट का कहना था कि रमजान पैकेज के तहत अब तक 1 करोड़ 80 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। 18,000 एजेंट के जरिए अब तक 23 अरब रुपए कैश मुस्तकीन वसूल कर चुके हैं। मुस्तकीन की रकूम से कटौती करने पर 237 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। 64 कैश पॉइंट सील किए जा चुके हैं। वफात पा जाने वाले अफराद के पे ऑर्डर उनकी बेगमात के नाम मुंतकिल कर दिए गए हैं। पंजाब भर में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मैं जो यहाँ आने का जो मकसद है बिलखसूस आपको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और जो हमारी वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, रोज़े अव्वल से जो उनकी तरजीह है वो ये है कि महंगाई पे काबू पाना और हमारे जो कम आमदन वाला मतवस्त तबका है, हमारे बहन भाई हैं वो, और उनको रिलीफ पहुँचाना। और रमज़ान के महीने में वज़ीर आला की खसूसी तवज्जो का मरकज़ कम आमदन वाले तबका को रिलीफ देना, जिसकी गर्ज से रमज़ान निगहबान पैकेज जो आप सब जानते हैं कि 30 अरब रुपए का ये पैकेज है, जो 30 लाख घरानों में 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर पहुंचाए गए हैं। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हकदार को उसका हक उसकी दहलीज पर जाकर दिया गया है। पहले हमेशा जो सब्सिडीज आती थी उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें देखने को मिलती थी, कितारें बनती थी, धक्कम पेल होती थी, लोगों को राशन लेने के लिए इतने खुवारी काटना पड़ती थी। हमने माजी में ये भी देखा खुदा ना खास्ता कि आटे की लाइनें लगी और आटे लेने के लिए अमवात भी हुई यहाँ पर। और इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला की हमेशा से ये एक मिशन रहा है कि लोगों को उनकी इज्जत नफ्स को महफूज रखते हुए और उनको उनका जो हक है उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाए। जिस घर से आप देख लें अद्वियात हों, मरियम की दस्तक हो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पे उनका यही विजन होता है कि लोगों की दहलीज पर, उनके घरों पर उनको सहूलत मुयसर आए। इसी गर्ज से एक जो रमज़ान निगहबान पैकेज है, इसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर्स दिए गए। और दूसरी उसकी वजह ये थी कि जब किसी को पैसे मिलते हैं तो वो अपनी तरजीह खुद बना सकता है कि उसने आया इन पैसों से राशन लेना है, बच्चों के कपड़े जूते लेने हैं, कोई ईद की तैयारी करनी है, कोई बिजली के बिल में इनको शामिल करना है, कि वो किस तरह से वो मुतमईन है, वो अपनी मर्जी से ये पैसा खर्च कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को और इसकी शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए ये पे ऑर्डर बराए नाम है और जिसके नाम पर है सिर्फ उसी को मिलेगा। और अगर कोई किसी का चुरा लेता है तो वो भी बेकार कागज का टुकड़ा बन जाएगा, अगर कोई किसी से छीन लेता है तो भी वो बेकार हो जाएगा। और तीसरी चीज, इसमें हमें शुरू में थोड़ी रुकावटें आई इस तरह की कि जो हमारे, क्योंकि ये ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू दिया जा रहा है, पंजाब भर में 18,000 से ज्यादा इसमें जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू ये पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें UBL ओमनी है, HBL कनेक्ट है, अल्फा पे है। और यहाँ पे सरगोदा की अगर मैं बिलखसूस बात करूँ, यहाँ पे तकरीबन 1,01,000 से ज्यादा अफराद को ये पे ऑर्डर्स मिले और उसमें से अभी तक आज मैं देख रही थी कि तकरीबन 81-82% लोग कैश करा चुके हैं अभी तक। बाकी भी इंशाल्लाह ये अमल जारी है। और फिर इसमें कुछ ऐसे अफराद थे जो जिनकी वफात पा गए, जो उनके नाम पे ऑर्डर बने हुए थे, हमने उसका भी सदेबात किया कि अब उनकी जो बेवाएं हैं उनको हम उनके नाम पर ट्रांसफर किए गए और आज से उनको भी ये पे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि उनकी जो पीछे बेवा हैं वो इसको कैश करा सकती हैं। फिर कुछ बुजुर्ग लोग थे जिनका हमें मसला आ रहा था कि उनके थंब प्रिंट्स जो उनके बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो रहे थे, उनका भी हमने सदेबात कर दिया। आज के बाद जो मजीद टाइम है वो उसमें जो भी जिनके पहले वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी बायोमेट्रिक की, उनके लिए हमने BVS सिस्टम ऑन कर दिया और उसकी एक्सेस दे दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो भी उनके भी जो पैसे हैं वो कैश कर दिए जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिनका इनवैलिड अकाउंट आता था क्योंकि उनके CN जो शनाख्ती कार्ड हैं वो यहाँ एक्सपायर हो गए हुए थे या उन्होंने जो नए बना लिए थे तो वो डाटा में अपडेट नहीं थे। उनको भी हमने पॉल एक सिस्टम है उसके थ्रू जो कि एजेंट्स के पास मौजूद है, उसके थ्रू उनका भी हमने सदेबात कर दिया। बताने का मकसद ये है कि हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये मिले और वो इससे इस्तेफादा करें और उनको कैश उनके हाथ में वसूल हो। और जिसमें अभी तक हमने कोई तकरीबन 27-28 लाख हम पे ऑर्डर बांटने में कामयाब
पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। उसमें से तकरीबन 23.5 अरब रुपया कैश हो चुका है अब तक पूरे पंजाब भर में। और इसमें फिर एक हमें आई शिकायत शुरू में कि जो एजेंट्स हैं वो कई जगहों पे कटौती कर रहे थे, 300 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये। उसके ऊपर आप सब गवाह हैं कि हमने बर वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने उस पर क्रैक डाउन किया, एक्शन किया और पूरे सूबे के अंदर तकरीबन 237 लोगों पे FIRs भी हुई और उनको गिरफ्तारियां भी हुई। फिर 64 से ज़्यादा हमारे पॉइंट्स जो थे हमने सील किए। उसके अलावा भी हमारे AC साहिब, DC साहिबान जो हैं, तमाम इजला के AC साहिबान जो हैं, किसी वक्त भी हमें कोई शिकायत मिलती है फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन उसके बाद काफ़ी इस चीज़ के अंदर सुकून आ गया और काफ़ी स्मूथली ये चल रहा था। और इसके अलावा हमारी ये पूरी कोशिश रही, हमारी पूरी तवज्जो है कि इसको मैक्सिमम रिलीफ का बायस बनाया जाए लोगों के लिए। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं ये जो रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि यहाँ सरगोदा में हर तहसील में लगे हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन 6 जो रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं और ये पूरे सूबे में 80 से ज़ायद लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे मॉडल बाज़ार थे 25 ज़िला में 36 मॉडल बाज़ार है, सब में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए। जहाँ पे मॉडल बाज़ार नहीं थे वहाँ पर खाली सहूलत बाज़ार लगाए गए। 10 लगे लाहौर में, 6 सरगोदा में लगे हुए हैं, 8 रावलपिंडी में लगे हुए हैं और भी जो हमारे काफ़ी कुछ ज़िला जहाँ पे ज़्यादा लगे हुए हैं। और इन सहूलत बाज़ारों का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे जो खाने पीने की अशिया हैं वो बाहर से ओपन मार्केट से भी कम कीमत पर हों और नोटिफाइड कीमत से भी कम कीमत पर दस्तयाब हों। जिसमें आप देख लें फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, आटा, चीनी, ये चावल, घी, ये सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मुर्गी का गोश्त है उसमें तकरीबन 20 से 22 रुपये फी किलो कमी है यहाँ पर। चीनी 130 रुपये की मौसर है जबकि ओपन मार्केट में 160, 65 और 70 तक की भी हमें शिकायत मिलती है। और हमने हर मुमकिन कोशिश की कि यहाँ पर आने वाला जो हमारे कम आमदन वाले बहन भाई हैं उनको यहाँ पे रिलीफ जरूर मिले। तो जो 30 लाख घरानों में चेक पहुंचाए गए, जिसमें अगर आप फी घराना औसतन 6 लोग भी लगाएं तो 1 करोड़ 80 लाख लोग उससे मुस्तफीद हुए। और उसके अलावा अभी तक 18 दिनों में जो हमारा, मैं रमज़ान से 1 दिन पहले से लेकर 1-2 दिन पहले से लेकर अब तक कोई 18 दिन की अगर बात करूं तो हमारे जो रमज़ान बाजार हैं, सहूलत बाजार, इनमें कुछ 65 लाख लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फर खान से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस मुजफ्फर खान का DHQ अस्पताल का दौरा। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड, आर्थोपेडिक वार्ड, दीगर वार्ड में जाकर तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की फराहमी, सफाई सुथराई का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान ने मददगार सेल और सेहत कार्ड काउंटर का मुआयना भी किया। मरीजों ने तीमारदारी की कि वो तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान ने डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हस्पतालों में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी ज़रूरी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। डॉक्टर स्टाफ मरीजों से हुस्न सलूक से पेश आए। मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी में सुस्ती या गफलत कतई बर्दाश्त नहीं है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। लियाकतपुर आयशा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 350 मस्ती घरानों में राशन बैग, सूट और नकद ईदी तकसीम की गई। आयशा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान की तरफ से कच्ची मंडी में 350 मस्ती घरानों में राशन बैग, सूट और नकद ईदी तकसीम किए गए। इसके अलावा मदारस के बच्चों में भी नकदी और सूट वगैरह तकसीम किए गए, जिसका मकसद बच्चों समेत दीगर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की ईद की खुशियों में शामिल करना है जो ज़्यादा माली इस्ताद नहीं रखते। सरबरा आयशा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान मोहतरमा आयशा हाशमी ने कहा, अपने मुफलिस और नादार बहन भाइयों को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारा दीनी, समाजी, इखलाकी फरीज़ा है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से अवाम में कुव्वत खरीद कम हो गई है और मसाइल की वजह से कई गरीब घराने बाइज़्ज़त तरीके से इमदाद चाहते हैं ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।